अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवां जी मेज़बान बरहत सैयद। उम्मीद कयूं था अवां सब ठीक हूंदा, मज़े में हूंदा। अगर जेकर ठीक ना हो तो असांजूं दुआऊं अवां सां गॾु आहिनि। अल्लाह अवां तव्हां सभिनी खे सेहतियाब करे। चवंदा आहिनि त तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे, इनमें को बि शक ना आहे। जॾहिं असां तंदुरुस्त हूंदा आहियूं त असां इलाही शयुनि खे इंजॉय करे सघंदा आहियूं। ऐं जेकर ॻाल्हि करियां त अॼुकल्ह जे मौसम तमामु घणी गर्मी आहे, हीट स्ट्रोक आहे, त उन में तव्हां तमामु घणो पंहिंजो ख़्यालु रखो। कमु करणु लाज़मी हूंदो आहे। असां बि कम ते आयल आहियूं, अवां जे आॾो कमु करे रहिया आहियूं, पर ॾिसो था केतिरी गर्मी आहे, कमु करे रहिया आहियूं। पर उन सां गॾोगॾु पंहिंजो ख़्यालु रखणु तमामु लाज़मी आहे, पाण खे हाइड्रेट रखणु तमामु लाज़मी आहे। छो जो जेकर असां हिन गर्मी जे मौसम में पाण खे हाइड्रेट न रखंदासीं, पाणी जो इंटेक घणे खां घणो न कंदासीं, त असां जल्दी ई बीमार थी पवंदासीं। ऐं हाइड्रेट रहण लाइ पाणी खां अलावा ॿियूं बि जेके आहिनि उहे मशरूब घणा ई हूंदा आहिनि जंहिंजो असां इंटेक करे सघूं था। काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां पंहिंजी ग़िज़ा में शामिलु करे सघूं था हिन स्पेशली मौसम में। ऐं जेकॾहिं अॼु जी ॻाल्हि करियां त असांजो प्रोग्राम अव्हांखे ख़बर आहे हेल्थ इशूज़ जे नाले सां धरती TV ते हलंदो आहे। ऐं उन में असां मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते, मुख़्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, मुख़्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन्स ते असां वञी ॻाल्हाईंदा आहियूं, उन्हनि सां गुफ़्तगू कंदा आहियूं। उन्हनि जा जेके सरबराह हूंदा आहिनि उन्हनि सां असां जेको आहे उहो कंसर्न डिपार्टमेंट जे बारे में असांजी गुफ़्तगू हलंदी आहे। अॼु असां NICVD में मौजूदु आहियूं। ऐं अगरि NICVD जी हिस्ट्री जे बारे में आउं ॻाल्हाईंदी हलां त NICVD जेका आहे उहा साउथ एशिया जी सभिनी खां वॾे में वॾी ऐं पुराणी जेका आहे उहा दिलि जी हॉस्पिटल आहे। ऐं NICVD जी जेका स्टार्टिंग थी उहा तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त पहिरियां ई जी जिना हॉस्पिटल आहे। जिना हॉस्पिटल जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां त जिना हॉस्पिटल में काफ़ी अहिड़ा वार्ड्स आहिनि जेके जिना हॉस्पिटल खां शुरू थिया। ऐं उनखां अलावा पोइ उन्हनि पंहिंजो ऑटोनमस हिकिड़ो इदारो ठाहियो ऐं उन्हनि पंहिंजी हिकिड़ी शनाख़्त ठाही जंहिंमें पेडियाट्रिक वार्ड हो ऐं उनखां अलावा NICVD। जेकर ॻाल्हि करियां 1956 जी, त 1956 में हिकिड़ो स्मॉल जेको आहे उहा क्लिनिक हुई वार्ड नंबर 10 में, जंहिंमें दिलि जो इलाजु कयो वेंदो हो। पर उन खां पोइ विद द पैसेज ऑफ टाइम उन शइ तरक़ी कई ऐं जॾहिं इहा शइ ॾिठी वई, नोट कई वई त दिलि जा मसइला वधंदा वञनि, त उनखे छो न हिकिड़ी अलॻि सां जेको आहे उहो हिकिड़ो इंस्टीट्यूशन्स खोलियो वञे जंहिं इंस्टीट्यूशन में इलाजु कयो वञे। त पोइ उन खां पोइ 1971 में उन इदारो जेको आहे उहो रन थियणु शुरू थियो, जंहिंमें वॾे पैमाने ते दिलि जे जेके रिलेटेड बीमारियूं आहिनि, कार्डियक बीमारियूं आहिनि, उन ते कमु कयो वियो। 1971 खां वठी 1979 ताईं जेके 8 इयर्स विच में हुआ, त हिन खे जेको आहे उहो जेकॾहिं आउं ॻाल्हि करियां त NGO जे हिसाब सां हलायो वियो पिए। ऐं उन टाइम ते जेका फंडिंग हुई उहा ॿुधायां त जैपनीज़ गवर्नमेंट जी हुई, फेडरल गवर्नमेंट जी हुई, ऐं उनखां अलावा USAID जो जेको आहे न वॾो ताउन हो। उन खां पोइ 1979 में हिन खे बिल्कुलु हिकिड़ो ऑटोनोमस इदारो कयो वियो ऐं सिंध गवर्नमेंट हिन खे चङी तरीक़े सां संभालियो ऐं अञा ताईं बि संभाले रही आहे। ऐं जेकॾहिं हाणे जी ॻाल्हि करियां त हीउ हिकिड़ो ऑपरेशनल इदारो आहे ऐं तमामु ज़बरदस्त तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ शयुनि ते कमु करे रहियो आहे। ऐं एज़ ऑलवेज़ सिंध गवर्नमेंट जो इहो तमामु ज़बरदस्त स्टेप हो त हिन इदारे खे एक्सपेंड कयो वियो। छो जो काफ़ी ईअं थींदो आहे त असां जेका पब्लिक आहे उहो इलाही ज़्यादा आहे ऐं असांजी हिकिड़ी हॉस्पिटल उनखे मुंहुं नथी ॾेई सघे। हिकिड़ी कराची में सिर्फ़ु मौजूदु हूंदी त ॿिया जेके बि शहर आहिनि सिंध जा, ॿिया जेके बि ॻोठ आहिनि, उन्हनि सभिनी लाइ एक्सेस करण बि मुश्किल हूंदो, हिते अचण बि मुश्किल हूंदो जेकॾहिं हिकु जॻह ते हूंदी, ऐं रश बि घणी हूंदी। त पोइ सिंध गवर्नमेंट हिन खे मुख़्तलिफ़ नवनि जेके आहिनि उहे जॻहियूं आहिनि जिते हिन हॉस्पिटल खे खोलियो वियो, जंहिंमां सखर आहे, नवाबशाह आहे, हैदराबाद आहे, लाड़कानो आहे ऐं ॿियूं बि आहिनि जिथे जेका आहे उहा NICVD जी इब्तिदा थी। ऐं टणो मोहम्मद ख़ान में बि इब्तिदा थी ऐं उते मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां जेको दिलि जूं बीमारियूं जेके आहिनि उनखे टैकल कयो वञे थो। ऐं हिन इदारे जे बारे में जेकर ॻाल्हि करियां त हिन इदारे में मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे एक्सपीरियंस डॉक्टर आहिनि ऐं ट्रेनिंग्स बि ॾेई रहिया आहिनि। इदारे में ट्रेनिंग बि थिए थी, छो जो अवेयरनेस तमामु घणी लाज़मी आहे, पोइ उहो डॉक्टर्स में हुजे या जेके उते पेशेंट्स हुजनि उन्हनि में हुजे। त नाज़रीन असां अंदरि हलूं था ऐं उन्हनि जी सरबराह सां कचहरी कयूं था। अचो नाज़रीन।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आहिनि NICVD जा ताहिर सगीर साहब उन्हनि सां गॾु मौजूदु आहियूं। आपको सर प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ऐं सर जे ताहिर साहब जे बारे में तव्हांखे जेकॾहिं ॿुधायां त ही मेडिकल टर्म्स आहिनि, कोशिशि कंदसि त उनखे सही वठी सघां। ऐं उन्हनि जे बारे में जेकॾहिं ॿुधायां त इहे जेके आहिनि वन ऑफ द ओनली 2 सर्टिफाइड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फॉर ऑर्टिक वेल्व इम्प्लांट भी आहिनि। उन खां अलावा जेकॾहिं तव्हांखे ॿुधायां त 28 ईयर्स थी विया अथनि NICVD में। ऐं उन खां अलावा 2023 में पाण जेके आहिनि उहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी सीट संभाली अथनि। ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं उन्हनि जी ॻाल्हि करियां त इन्हनि जे लीडरशिप जे अंडर मुख़्तलिफ़ जेके रिसर्च प्रोग्राम्स आहिनि, रिसर्च थियूं आहिनि, उहे इलाही सक्सेसफुल वियूं आहिनि। त उन्हनि सां ई कचहरी कयूं था। अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे उन्हनि जे नाम कयूं था। ऐं इहो प्रोग्राम तव्हां ज़रूरु ॾिसिजो, छो जो दिलि जा मसइला वधंदा वञनि था त उन्हनि खे असां कीअं टैकल करे सघूं था। सो प्रोग्राम ज़रूरु ॾिसिजो असांजो। जी सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? सर आप हमें बताइएगा कि मैंने तो वैसे बता दिया है कि 2023 से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस NICVD में है वो 28 इयर्स का है। सर वो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? ये अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली मैंने यहाँ पे ग्रो किया है एज ए स्टूडेंट से लेके फैकल्टी में आना और फिर फैकल्टी के बाद फैकल्टी का बड़ा बन जाना। सर सही बात है, मतलब आपका जो ये एक्सपीरियंस है स्टूडेंट से लेकर उसके बाद फैकल्टी मेंबर बनना, उसके बाद पूरी फैकल्टी पे जो है वो लीडर बनना, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया? मज़ा तो देखें मेरी फील्ड जो है वो इंटरवेंशन की है। हम एंजॉय करते हैं इंटरवेंशन के प्रोसीजर करने में। अब थोड़ा सा ये है कि इस स्टेज पे जब मेरे पास जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं तो अब जो मज़ा आ रहा है वो ये कि डिलीवर करने में, कि पेशेंट और पेशेंट केयर से रिलेटेड नई चीज़ें शुरू करनी और उनको फिर इम्प्लीमेंट करना और फिर डिलीवर भी करना। डेफिनेटली ये जो सिंध गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सदका जारिया शुरू कराया है पूरे सिंध में, उसको डेफिनेटली हमने अब कंसोलिडेट करके उसमें नई चीज़ें ऐड करनी है। तो वो जो नई चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है। सर आपको तो जैसे कि 28 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, आपके सामने काफ़ी चीज़ें चेंज हुई होंगी, आपके काफ़ी चीज़ें आपकी लीडरशिप में चेंज हुई होंगी, काफ़ी जो है वो आपने ख़ुद नहीं देखी होंगी, आई विटनेस होंगे। तो आप हमें बताइएगा कि जब से आप यहाँ पे हैं, जब से ये बनी है तब से बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो प्रॉपरली फंक्शनल हुई है वो जो है वो 1971 से हुई है, तो वहाँ से हम बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे अभी से जब से आप आए हुए हैं। तो कितनी चेंजेस देखी हैं और कितनी पॉजिटिव चेंजेस देखी हैं आपने? देखें, जस्ट ब्रीफ हिस्ट्री है। 63 में इदारा बना था जी, फिर 80 में जाके इसमें मेजर एक्सपेंशन हुई थी। जहाँ तक उसके बाद है जब मैं एज ए स्टूडेंट आया टिल 2015 हमारे पास ये इदारा पाकिस्तान के सबसे अच्छे दिल की फैसिलिटी का इदारा था, मगर डेफिनेटली ये सारा काम जो है ऑन पेमेंट हो रहा था, तो इसलिए वॉल्यूम कम था। मगर 15 के बाद सिंध गवर्नमेंट ने जब से टेक ओवर किया तो 11-12 में था, मगर जो हमारे लास्ट जी साहब थे प्रोफेसर नदीम कमर, उनकी विज़न, उसमें भी हम उनके साथ ही थे। उनकी विज़न की वजह से चीज़ें जो है ना फिर आउट ऑफ बॉक्स जिसको कहते हैं ना, वो डेवलप हुई हैं कि हमने जो है पूरे सिंध में तकरीबन जिसको कहते हैं ना घर घर वाली फैसिलिटी, तो घर घर वाली फैसिलिटी कार्डियक की पहुंचा दी है। हमारा 90 मिनट के डिस्टेंस पे एक हॉस्पिटल होता है जो दिल के लिए हार्ट अटैक की फैसिलिटी कैटर कर रहा है। हमारे टोटल 9 सैटेलाइट हैं प्लस NICVD है, और रिसेंटली अब ये डिसाइड हुआ है क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है, तो इसलिए SICVD के नाम से जो हमारे 9 सैटेलाइट हैं वो पूरा एक अलग से इदारा है और ये NICVD अलग इदारा है, मगर ये दोनों जो है ना साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रेनिंग टीचिंग ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, यहीं पे ग्रो की हैं। पाकिस्तान का सबसे पुराना इदारा है टीचिंग ट्रेनिंग का, तो वो चीज़ें फिर हम इंटीरियर सिंध में हैदराबाद, दाड़काना, सक्खर और टंडोमत खान में स्टार्ट हो गया है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 और 5 ईयर्स
वो इदारे भी उसी तरह हो जाएंगे जैसे हमारे हो जाएंगे, हमारी तरह। सर मेन ब्रांच उसकी यही है और उसके अलावा वो सब ब्रांचेस कह सकते हैं उनको? ये बस ये मदर है, वो बच्चे मगर डेफिनेटली आज से 5 साल के बाद जो है ना सारे बहन भाई हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर वो ब्रांचेस जो हैं यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मौजूद है वहाँ पे भी वैसी ही यहाँ देखें, हार्ट अटैक के लिए जो जितनी भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है वो वहाँ पे मौजूद है। अब हमने रिसेंटली तकरीबन 2-3 साल से ये शुरू किया है कि बच्चों की केयर जो है वो 4 हॉस्पिटल में, टंडोमत खान, लाड़काना, हैदराबाद और सक्खर में किया है। इसमें सर्जरी भी है और इंटरवेंशन भी है। इसके अलावा जो पेसमेकर रिलेटेड जो एडवांस काम है ईपी का, वो भी इन 4 हॉस्पिटल में शुरू हो गया है। प्लस कार्डियक सर्जरी जो एडल्ट की है वो भी अब इन 4 जगहों पे शुरू हो गई। बेस लाइन तो ये अस्पताल बने थे हार्ट अटैक के पेशेंट की इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करने के लिए, मगर वो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी के साथ वहाँ पे अब वेल्व की जो वेल्वुलोप्लास्टी जिसको हम पीटीएमसी कहते हैं वो भी शुरू हो गई है। और मैं समझता हूँ कि शायद 2 से 3 साल लगेंगे कि ये चीज़ें जो है ना वहाँ पे प्रोफेसर जावेद सियाल साहब लीड कर रहे हैं इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में। 2 से 3 साल लगेंगे। ये काम जो भी हो रहा है हार्ट अटैक के अलावा वो और फर्दर एडवांस होता जाएगा। सर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। सही सर, उसके अलावा हम बात करें कि दिल की बीमारियों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगी कि सर जो है वो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, उसके बारे में भी सर से पूछेंगे। सर मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन अभी मैं समझती हूँ ये बताना लाजमी है क्योंकि हमारे पास जो है वो ट्रेनर्स या टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ अभी तक वो जो है ना वो पुराने टोटके चल रहे हैं। कोई भी बीमारियाँ, कोई भी चीज़ हो जाती है तो चाची मामी ने वो चीज़ बताई थी वही कर लेते हैं, वो बंदा सही हो जाएगा। अभी तक हमें जो है ना वो डॉक्टर्स या इस फील्ड की तरफ जो है ना वो चीज़ नहीं है। यहाँ अभी तक हकीम चल रहे हैं हमारे यहाँ, या जादू चल रहा है या हकीम चल रहे हैं। सो बहरहाल सर आप ट्रेनिंग जो है वो इदारे से भी है, तो ट्रेनिंग कैसे करवाते हैं, किनको ट्रेनिंग करवाते हैं, किस किस्म की ट्रेनिंग करवाते हैं? देखें, वो आपने इंट्रो में मुझे जिक्र में किया था कि हम 2 लोग हैं पाकिस्तान में प्रॉक्टर, मगर नहीं उस वक्त हम 2 लोग थे। ये हम बात कर रहे हैं 2015-16 की। सही से। उसके बाद और भी इदारों में लोग आने शुरू हुए तो ट्रेनर अब ज़्यादा हो गए। सही। बकाया ये था कि मैं एज ए प्रॉक्टर, एज ए ट्रेनर आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पिंडी में जाता रहा हूँ वहाँ ट्रेनिंग देने। हमारा इदारा क्योंकि सबसे पुराना इदारा है और पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाएं आपको NICVD का कोई ना कोई बंदा ट्रेंड मिलेगा। तो ट्रेनिंग के लिए आजकल के ज़माने में जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं जिनको हम सिमुलेटर्स कहते हैं, वो सिमुलेटर बेस्ड बहुत महंगी चीज़ है। वो अभी हमने तकरीबन 11 करोड़ के मंगाए हैं। तो अभी तक तो जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए दूसरे हॉस्पिटल के लोग आते थे ट्रेनिंग के लिए 1 या 2 दिन के लिए, तो उसके लिए सिमुलेटर हम किराए पे लेते थे। अब हमने अपना परचेज़ किया है और इसकी पूरी जो इन्वेंट्री हम मेंटेन करेंगे, अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी। तो उसमें एक तो ट्रेनिंग ये देंगे। इस ट्रेनिंग में ये होता है कि जो चीज़ आप मरीज़ पे कर रहे होते हैं वही चीज़ सिमुलेट करके आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कर देते हैं। तो हाथ से आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि जैसे गाड़ी आप बच्चे नहीं आपने देखा वो चलाते हैं वो, तो उस तरह जो है ना वो सारा ट्रेन करके फिर उसके बाद हमारी यहाँ कैथ लैब में वर्कशॉप वगैरह होती है, उसमें सारा हम सिखाते हैं। ये ट्रेनिंग का है। बाकी इसके अलावा फेलोशिप जो हमारी हो रही हैं उसमें तकरीबन 200 के करीब हमारे पास ट्रेनिंग हो रही है फेलोशिप की, और इसी तरह इंटरवेंशन की फेलोशिप में तकरीबन 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं। ये 2 साल का है और वो फेलोशिप का प्रोग्राम जो है 3 साल का है। फेलोशिप में भी आप ट्रेनिंग देते हैं? जी हाँ, उसमें सारी हमारी फैकल्टी है पूरी, सबको ट्रेन करती है। पूरे हर डिपार्टमेंट में वो लोग रोटेट करते हैं। सही। और इसके अलावा सर्जरी में हमारी फेलोशिप है, एनेस्थीसिया में फेलोशिप है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में फेलोशिप है, और अभी रिसेंटली अभी शुरू हो जाएगी वो नॉन इन्वेजिव इमेजिंग इको वगैरह के लिए फेलोशिप शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम जो फेलोशिप्स हैं
तकरीबन मिल मिला के 300-350 लोग एट अ टाइम NICVD और उसके सैटेलाइट सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सही। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि ये इदारा NICVD के लिए स्पेशली बात करें तो ये काम किस तरीके से कर रहा है, क्या हायरार्की है, क्या फॉलो कर रहा है? NICVD के बेसिकली कार्डियक फैसिलिटी के लिए डेवलप हुआ था। अब ये स्टेट ऑफ आर्ट है, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसमें तरीक़ेकार सिर्फ ये होता है कि कार्डियोलॉजी में मेन चीज़ है इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए मरीज़ों को देखने के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए आपको बहुत ही उम्दा सेटअप बनाना होता है। विजिलेंट टीम होती है, तो उसके लिए अगर आप अभी हमारे इमरजेंसी में जाएंगे तो वहाँ देखिएगा वो तकरीबन 88 बेडेड इमरजेंसी है और उसमें हमने मुख्तलिफ पोर्शंस बनाए हुए हैं। पेशेंट रिसीव होता है, वहाँ एसेस होता है कि भाई ये हार्ट अटैक का है या रूटीन का पेशेंट है। हार्ट अटैक का है तो वो एक हॉट एरिया वहाँ शिफ्ट होता है और वहाँ से वो मरीज़ विद इन नो टाइम कैथ लैब में ऊपर आता है और उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है। अगर कोल्ड पेशेंट होता है, उसको स्टेबल करना है, तो वो कोल्ड एरिया एक वहाँ पे चले जाते हैं। इसी तरह जो हमने पिछले 2-3 साल से शुरू किया है न्यूरो इंटरवेंशन, जो फालिज के मरीज़ आते हैं तो उसके लिए एक 6 बेडेड जो है ना एरिया है, वो मरीज़ वहाँ चला जाता है, वहाँ से फिर वो कैथ लैब में आता है और उसकी जो आर्टरी बंद होती है खोल देते हैं। इसी तरह ER में एक 6 बेड का हमने बच्चों का बे बनाया हुआ है, जो बच्चे आते हैं उनके लिए वहाँ पे। तो ये सारे 5-6 पोर्शंस हैं जहाँ पे जो मरीज़ आता है तो वो फिर उसकी केयर निगलेक्ट नहीं होती। पहले जो है ना एक जगह होती थी, हर एक मरीज़ को एक ही जगह जाना होता था, तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता था। अब जो है वो अलग अलग पोर्शंस बने हैं। इनिशियली जब मरीज़ आता है दरवाजे पे, वहाँ पे एक ट्राइज का एरिया बना है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप यहाँ जाएँ, आप यहाँ जाएँ, आप यहाँ जाएँ। तो वो मरीज़ फिर उन जगहों पे जाके वहाँ से ट्रीट होता है। वार्ड्स हैं, वहाँ पे स्टेबल पेशेंट्स को रखते हैं। कैथ लैब में हमारे जो है ना इलेक्टिव केसेस, मगर मेन हमारी इमरजेंसी केसेस होते हैं। तकरीबन 35 से 40 डेली जो है हार्ट अटैक के पेशेंट्स, 35 से 40। बाकी उसमें कैथ लैब में एडल्ट के अलावा बच्चों के भी केसेस होते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के भी केसेस होते हैं। हमारी तकरीबन 9 लैब्स हैं, एक अभी आउट ऑफ ऑर्डर है, तो 8 लैब्स जो है ना 24/7 चल रही होती है। सर, बच्चों के क्या इश्यूज होते हैं? बच्चों के मेजॉरिटी जो है ना पैदाइशी हैं। पैदाइशी तौर पे उनकी दिल के अंदर सुराख या उनकी शरीयानों का उल्टा हो जाना, या ये कि दिल के जो चेम्बर्स हैं उनमें पैदाइशी तौर पे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो एक स्पेशलाइज केयर है। उसके लिए आज से कोई 10 साल पहले 4 बेड का फैसिलिटी थी, अब ये है कि वो तकरीबन 60 बेडेड फैसिलिटी है और दुनिया की सारी एडवांस किस्म के प्रोसीजर्स हो रहे हैं। सर्जरी भी हो रही है और इंटरवेंशन भी हो रही है। और इसको देखते हुए बच्चों का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपने देखा होगा हमारे एंट्रेंस पे उल्टे हाथ पे एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, ये डेडिकेटेड पीट्स कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें फर्दर फिर चीज़ें और हो जाएंगी। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बड़ा फेवर किया है हमें कि हमें एडिशनल ग्रांट दी है इसके लिए, और होपफुली दिसंबर तक जो है ना हम 2 फ्लोर उसके ऑन कर देंगे। तो बच्चों की इमरजेंसी और जो इमरजेंसी केयर के साथ वार्ड की फैसिलिटी और नॉन इन्वेजिव इमेजिंग वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगी। सर, आप जो बात कर रहे थे उससे बहुत से सवाल जो हैं वो अराइज हो रहे हैं, लेकिन अभी जो टाइम हुआ है ब्रेक का, तो आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ जाते हैं। सो नाज़रीन के नाम ने मंजूर इसनारा जो साके वेलकम बैक नाज़रीन। मूं हिकिड़ी ॻाल्हि ऑब्ज़र्व कई, नोट कई, जेका आउं सर खां पुछणु चाहींदसि, जो इहा हिकु नई ॻाल्हि हुई, उनमें कंफ्यूज़ थी वई हुई। सो इन दैट टाइम एंड आई वॉज वेटिंग कि आउं सर सां केॾी महिल मिलंदसि ऐं उहो सवाल कंदसि। सर, मैं जैसे ही एंटर हुई तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पे मैं एंटर हुई तो वहाँ पे ZIVD, उसका क्या मकसद है, क्या है, ये बताइए। ये जैसे मैं आपको बताऊँ, कराची शहर के लिए जी पॉपुलेशन को देखते हुए कार्डियक फैसिलिटी के हिसाब से सिर्फ एक ही अस्पताल है जो हमारा है, जो फुल ब्लोन 24/7 काम कर रहा है। सही। हमारी भी एक लिमिट है, कैपेसिटी है, जगह कम है। सही। इसके साथ एक कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है। इसको देखते हुए हमने गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो जो है
एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हॉस्पिटल जो है सही, वो प्रपोज किया है। सही, उसकी लास्ट ईयर ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है सही, और इस साल के बजट में एलोकेशन के साथ वो काम शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। वो 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है। हाँ। और उसमें फेज वाइज होगा, पहले 3 फ्लोर है, फिर 6, फिर पूरा। उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपके जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ। एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग है, अच्छा, आपके जो नर्सिंग स्कूल है हाँ, वो बहुत अच्छा बना हुआ है, रिसर्च का बहुत अच्छा सेटअप है, स्पेशली उसमें जो है ना आपके एनिमल लैब है कि उसमें आप जो है ना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे। हाँ, और बाकी है कि वो 1200 बेड का है। हाँ, उसकी कैपेसिटी को अगर जब हम रन करेंगे तो कराची शहर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये आपने कहा कि 5 इयर्स का प्रोजेक्ट है, 5 इयर्स का है। वो एक्चुअली इतनी बड़ी बिल्डिंग 1200 बेड की, हाँ, उसमें इक्विपमेंट ये सारी चीजें लगाने के लिए सही, डेफिनेटली ओवरनाइट नहीं होगा। Exactly. तो वो प्लान इस तरह किया गया है कि पहले 3 फ्लोर बनेंगे, फिर 6 एंड देन फिर फाइनलाइज हो अच्छा, जाएगा। ये कह सकते हैं कि अगर ये 3 फ्लोर जब बन जाएंगे तो वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल हो जी जाएगा। हाँ। सर, हमें ये बताइएगा कि आप जो है वो कोयटा में भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इसमें जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों के लिए, बच्चे बेचारे बड़े मासूम होते हैं बेशक, और गैर सियासी भी होते हैं। तो बच्चों का ये है कि तकरीबन 50,000 बच्चे जो है ना सही, बलूचिस्तान से यहाँ ट्रीट होने आते हैं। हमारी तो अल्लाह के फजल से सिंध गवर्नमेंट की वजह से सारी ट्रीटमेंट फ्री है, सही, हाँ, मगर मामला ये होता है कि बच्चे यहाँ आते हैं, ट्रीटमेंट फ्री मिलती है, हाँ, मगर डेफिनेटली एक वेटिंग टाइम होता है। तो वो होटल वगैरह में रहते हैं ना, तो उसकी वजह से उनको ठीक ठाक खर्चा पड़ जाता है। और चूँकि एक बच्चे के साथ 2 से 3 लोग तो आते ही आते हैं, हाँ, उस चीज़ को देखते हुए फिर हमने वहाँ पे नया एक शेख ज़ैद हॉस्पिटल बनाया, जबरदस्त, उनसे हमारा MOU हुआ है। तो सिंध गवर्नमेंट और उनके MOU में ये डिसाइड हुआ है कि 3 दिन के लिए, इत्तेफाक से आज ही हमारी टीम गई है, अच्छा, 3 दिन के लिए वहाँ पे कार्डियक सर्जरी बच्चों की और इंटरवेंशन और OPD। तो एक OPD में तकरीबन 1000 पेशेंट देखते हैं। सही, और लास्ट टाइम जब ये काम शुरू हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है ये, तो तकरीबन 11 के करीब इंटरवेंशन की हैं बच्चों की और 4 सर्जरीज की हैं। इस दफ़ा उम्मीद है कि सर्जरीज भी ज़्यादा होंगी और इंटरवेंशन भी ज़्यादा होंगी, इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बलूचिस्तान के बच्चों के लिए। ज़बरदस्त। सर, इसके अलावा फालिज का भी इलाज? फालिज का सिलसिला ये कि 3 साल पहले ये मामला सारी दुनिया में हो रहा था। चूँकि ये बहुत महंगा है, एक मरीज के इलाज के लिए 10 से 15 लाख लगते हैं। सही, हाँ, तो उस चीज़ को देखते हुए फिर सिंध गवर्नमेंट ने हमें कहा कि जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है उसमें आप पैसे हम पे छोड़ दें, सही, आप लोगों ने एक्सपर्टीज़ देनी है। तो उसके लिए स्पेशल मशीनें वगैरह होती है, वो सब करके हमने कोई 3 साल पहले शुरू किया था। कराची सेंटर में तकरीबन 250 हम कर चुके हैं। जो मरीज़ फालिज का आता है, जिसके शरियानों में खून जम जाता है, उसको हम ट्रीट करते हैं। फिर ये हमने फैसिलिटी एक्सटेंड की है, अब टन्नो मोहम्मद खान में वहाँ तकरीबन 50 के करीब होंगे हैं। अच्छा, और 1 मई को जो है सक्खर में शुरू की है, तो सक्खर में भी तकरीबन 20 के करीब केसेस हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर के बजट में जो हमें सिंध गवर्नमेंट ने अभी बढ़ा के बजट दिया है, हमारा प्लान ये है कि एक हम हैदराबाद में और एक लड़काना में, क्योंकि उसके लिए जो मशीन आती है, जो CT एंजियो जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी महंगी है। बाकी उसके अलावा चीज़ें जो है ना वो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, मगर जो कॉस्टिंग होती है पेशेंट पे, इक्विपमेंट लगती है, वो 10 से 15 लाख है। तो इंशाल्लाह ये हम इसको भी और एक्सपेंड करेंगे। अच्छा सर, हम NICVD में मौजूद हैं और यहाँ पे दिल का इलाज होता है, तो सर ये क्या मतलब, हम ये मिथ है क्या है, हम सुनते हैं कि हमारी जो है ना वो कहते हैं कि दिल नहीं कर रहा, या दर्द जो है वो दिल में होता है, या जो भी तकलीफ़ होती है वो दिल महसूस करता है। क्या कनेक्शन है दिल और दिमाग का? क्योंकि मैंने जहाँ तक बायोलॉजी पढ़ी है तो इमोशंस ये सारी चीज़ें जो है ना वो हैंडल दिमाग करता है। दिल इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। तो सर ये क्या सीन, ये हम क्यों कहते हैं, ये क्यों मिथ बनी हुई है शुरू से?
देखिए, दिल और दिमाग का चोली दामन का साथ है। सही। बुनियादी तौर पे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स जो है ना जी। उनको रेगुलेट तो दिमाग करता है, मगर दिल का जो काम है ना वो फिर उन तमाम ऑर्गन्स को ब्लड देने के साथ सेहतमंद रखने का तो सर इतनी मशहूरी दिल की क्यों है, दिमाग की क्यों नहीं है? दिल की मसला ये है कि वो शेर व शायरी में दिल बहुत आता है। आपने अभी तक किसी शायर को नहीं देखा होगा कि दिमाग की बात करे, दिमाग पे शेर का हो। सर हम में ये चीज होती है कि अगर कोई दिमाग की बात कर ले तो वो कहते हैं ये बहुत बंदा प्रोफेशनल है, ये हसास बंदा नहीं है। दिल की बात करते हैं तो ये महसूस होता है कि हाँ चीज अच्छी लग रही है सुनने में। देखें, दिल पे जो ना दुनिया कायम है। वजह उसकी ये है कि हमारे जो टीचर थे वो हमें बताते थे कि जब आपको हार्ट अटैक होता है तो दिल के पट्टे आपके डैमेज होते हैं। अच्छा। और पट्टे डैमेज अगर ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से इंसान जो है उसके डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, सांस होना ये वो, तो वो काम करने के काबिल नहीं रहता। सही। तो फिर उस इंसान की दुनिया जो है लिमिट हो गई। तो इसलिए दुनिया पे जो है ना कायम जो है वो फिर दिल पे है। सही। इसलिए दिल का ख्याल रखने के लिए जो सारा SICD और NICD का नेटवर्क है वो दुनिया को अच्छे लोगों के साथ रखना है, दिल वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उसके अलावा जैसे कि आप बात कर रहे थे दिल का ख्याल, तो दिल का ख्याल कैसे रखा जाए? दिल का ख्याल इस तरह रखा जाए जैसे आप अपने घर में रखते हैं ना ख्याल अपने रिश्तेदारों का, भाई बहनों का। हाँ। उसका ख्याल रखने का तरीका है कि जो चीज़ दिल को पसंद नहीं है उसकी तरफ आप ना जाएं। चले सही। दिल को ये पसंद नहीं है कि आप रात को जो ना लेट नाइट मोबाइल पे जो है ना जागे रहें, ये दिल के, क्योंकि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। बिल्कुल। अगर आप सही रात जागते हैं और रेगुलर जागते हैं तो आप फिर ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। सर असल नींद होती रात की नींद है, सुबह आप कितना भी सो लेना आप थके हुए रखते हैं। तो वो ब्लड प्रेशर का जो मर्ज है वो आपके दिल के लिए मुनासिब नहीं है। सही। इसी तरह खाने पीने में जो है ना आपका जो जंक फूड है वो दिल के लिए मुनासिब नहीं है। टेस्ट वाइज आपको बहुत पसंद आता है मगर लॉन्ग टर्म में फिर वो दिल के लिए अच्छा नहीं होता। सही। इसी तरह जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनको, जिनकी फैमिली में ये है, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो शुगर से रिलेटेड का एहतियात करें। सही। अगर वो एहतियात करेंगे, शुगर के मरीज़ नहीं बनेंगे तो उनके दिल के लिए बहुत अच्छी बात होगी। सही। ये सारी चीज़ें प्लस नींद के साथ हेल्दी हैबिट्स में जो मेन चीज़ है जो हमारे यहाँ बहुत कम रुझान है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी। हाँ। कि आपने एक ऑप्टिमम फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है एक हफ्ते के अंदर। सही। जिससे ये होगा कि दिल के लिए जो है चीज़ें इत्मीनान बख्श रहेंगी। सही। सर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज क्यों होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने की मेजर वजूहत में तो कुछ पता नहीं है। सही। मगर फैमिली टेंडेंसी के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, पैदाइशी चीज़ें हैं, कुछ पोलियो से रिलेटेड हैं। सही। कुछ जो है ना हार्मोनल्स हैं, उन सब की वजह से। मगर जब ब्लड प्रेशर एक दफ़ा हो गया तो फिर आपने उसको कंट्रोल करना है। सही बात है। कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना नंबर पता हो, दवाई बाकायदगी से खाएं। मसला ये है कि लोग दवाई खा लेते हैं, जब वो कंट्रोल हो जाता है तो छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है कि ब्लड प्रेशर दोबारा शूट करता है। सही। और उससे फिर कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। सही। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैमिली ट्री से हमें मिलती हैं। जी। तो दिल की बीमारी भी इस तरीके से है? अच्छा सर, वो कैसे? दिल की जो शरीयानों की बीमारी है उसमें फैमिली टेंडेंसी का एक रोल है। अच्छा। अगर किसी के खानदान में ये चीज़ चल रही है तो उनको बहुत ख्याल करना है अपना कि दिल से रिलेटेड चीज़ों को इत्मीनान बख्श रखें। इसी तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है हमारी पॉपुलेशन के लिए कि अब शुगर जो है यंगर एज ग्रुप में आ गई है। सही। अब यंगर एज ग्रुप में आने का मतलब ये है कि शुगर फिर दिल की शरीयानों को इन्वॉल्व करती है। तो यंगर एज ग्रुप में दिल की शरीयानों की वजह से हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। आज से 1995 में जब मेरी रिसर्च पेपर यही था कि यंग एज में जो है ना एंजियोग्राफी में क्या पाया जाता है हार्ट अटैक के बाद। सही। 40 साल या उससे कम, तो मुझे शाज़ो नादर पेशेंट मिलते थे। अच्छा। जब पेशेंट आता था तो मैं यहाँ हॉस्टल में रहता था तो 19 नंबर कमरे में फ़ोन आता था, सर पेशेंट आ गया। अब जो है अगर आप मेरे साथ अभी कैथ लैब में जाएं
लामोहल्ला 3 से 4 पेशेंट 30 से 40 वाले 25 वाले हार्ट अटैक के लेटे होंगे, उनका एंजियोप्लास्टी हो रही होगी। ये एक परेशानी है कि यंगर एज ग्रुप में आ गया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है, शरियानों में इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि तीनों शरियानों में इन्वॉल्वमेंट और शरियानों का साइज पे पतला हो जाता है। ये एक चीज़ जो ना बड़ी डिस्टर्बिंग है कि हमारे पास फिर करने के लिए कुछ नहीं होता। सर वही मैं कंपैरिजन आपसे करवाना चाह रही थी कि आपको इतने इयर्स हो गए हैं, अगर हम पास की बात करें, अभी की बात करें, तो इतना ज़्यादा रेशो हो गया है हार्ट अटैक का, और यंग एज में आप स्पेशली कह रहे हैं। तो सर वजूहत क्या है, मेन जो रीजन है जिससे अवॉइड किया जाए? सिगरेट, ओके, फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है, शुगर का बढ़ जाना और कॉमन होना, सही, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सारी चीजें मिल मिला के फिर ये इस चीज को टेंडेंसी को बढ़ाती है। सर नशे की आदत, ये जो हमारे यंगस्टर ज्यादातर, हाँ वो भी है बिल्कुल। और मोटापा, अब आप देख लें बच्चे जो है ना ज्यादातर हमारे जंक फूड की वजह से, ये सारी चीज़ें खाने की वजह से। सही। सर टाइम शॉर्ट ब्रेक का हो गया, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं, इसके बाद बात को कंटिन्यू करते हैं। सो नाज़रीन के नाम बना वजह असांखे ॾिसंदा रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। तमामु प्रोडक्टिव गुफ्तगू असांजी हली रही आहे ऐं सर सां जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं उहे टू द पॉइंट ॻाल्हियूं आहिनि ऐं एक्चुअली जिन जे हवाले सां असांखे ख़्यालु रखणु खपे, छो जो अॼुकल्ह जेको हार्ट अटैक जो रेशो आहे उहो डे बाय डे इंक्रीज़ थींदो वञे थो। त असां उन ते बि ॻाल्हायो, कीअं एहतियात कयो वञे थो उन ते बि ॻाल्हायो आहे, ऐं कीअं पंहिंजी दिलि जो ख़्यालु रखियो वञे उन ते बि ॻाल्हायो आहे। हाणे आउं चाहियां थी त असां ट्रांसप्लांट ते ॻाल्हायूं, छो जो अॼुकल्ह माण्हुनि जी काफ़ी कंफ्यूजन आहे, ट्रांसप्लांट ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। त सर खां पूछूं था असां, सर हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ बताएं। हार्ट ट्रांसप्लांट का इतना इशू है नहीं। अच्छा। एक्चुअली टेक्निकली बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। हाँ। मेन चीज़ हार्ट ट्रांसप्लांट में जो है ना वो डोनर्स की है। हाँ। हमारे माशरे में, इस्लामी माशरे में अभी तक लोगों का जहन नहीं बना सही कि वो डोनेशन के लिए राज़ी हो जाएं। अब किसी का कोई एक्सपायर होता है, ये एक बड़ा एडवांस काम है। उसमें होता ये है कि बाहर के मुल्कों में आम तौर पे जो एक्सीडेंट वाले होते हैं ना, उनके इमरजेंसी में हार्ट निकाल के एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपको जो डोनर के पास ले जाके उस हॉस्पिटल में उसका ट्रांसप्लांट करना होता है। So I'm a bit confused. एक्सपायर हो गया बंदा एक्सपायर हो गया, तो फिर दिल हमने तो यही सुना है ना कि हार्ट बीट जब तक है तब तक बंदा जिंदा है। उसमें ये होता है कि उसको जो है ना स्पेशलाइज तरीके से कुछ फ्रीज करके और कुछ और दो तरीके से कह सकते हैं, उनको जो है ना हार्ट को निकाल के लिमिटेड टाइम होता है कि आप उसको एयरलिफ्ट करते हैं हेलीकॉप्टर से या प्लेन से, और जो क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, ये पूरा डेटाबेस होता है पूरे मुल्क का कि ये बंदा जो है ना इसका रिसिपिएंट ये होगा, इसका रिसिपिएंट ये होगा, क्योंकि पहले से उनकी टिश्यू टाइपिंग करके ये मेक श्योर कर दिया जाता है कि इसको ये वाला हार्ट लगेगा। तो वो कोई एक्सीडेंट होता है इमरजेंसी में, बंदे ने अपनी विल दी हो कि जी मैं डोनेशन दे रहा हूँ, हार्ट के अलावा भी बाकी ऑर्गन उसके डोनेट होते हैं, तो हार्ट इमरजेंसी में फिर उस फैसिलिटी में लाया जाता है जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है। बाय इटसेल्फ ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। सही। जो टेक्निकली जिसको कहते हैं डिमांडिंग नहीं है। अच्छा। मसला वही है कि इसके साथ पूरा डेटाबेस बनाना और उसके साथ जो है टिश्यू टाइपिंग और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना, मगर जो मेन मसला है वो अभी तक कंसेंट का है कि आपका कंसेंट है तो आपका हार्ट निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी कह सकती हूँ उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन वगैरह हुई है किडनी की हद तक। अच्छा। होल बॉडी की अभी हो रही है, वो हो जाए लेजिस्लेशन, मगर इसमें हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो है दीनी मजहबी जो हमारे मौलाना हज़रात हैं, अल्लामा हज़रात हैं, वो इसके लिए थोड़ा सा कन्विंसिंग करें कि भाई ये ऑर्गन देने से आप एक इंसान की जान बचा रहे हैं। तो एक दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ आ जाए और लोगों ने फिर इस चीज़ का इज़हार करना शुरू किया
तो इंशाल्लाह ट्रांसप्लांट करना कोई मसला नहीं है। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो लीगल और दूसरे इश्यूज हैं उनको दूर करना है। सर अगर देखा जाए तो हम दूसरी जान को जीते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की तरह। सर वो कैसे होते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट? अगर हम प्रोसेस पे बात करें तो किस तरीके से सर्जरी होती है? सर्जरी वही रूटीन की सर्जरी है जो आप ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट लेके आते हैं। हाँ। उसको अटैच कर देते हैं सारे चेम्बर्स के साथ, जो चेम्बर्स हैं ना उनके साथ टेक्निकली उन चेम्बर्स के साथ अटैच कर देते हैं। लंग्स की जो खून की सप्लाई है उससे अटैच करते हैं। हाँ। और जो हार्ट के अंदर गंदा खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहा है वो वाले अटैचमेंट उन पे कर देते हैं। जो फ्रेश खून निकल के जा रहा है उस पर कर देते हैं। वो सही। सर हार्ट ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशो कितना होता है? हार्ट ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशो कोई इतना रिमार्केबल कहना चाहिए कि 100% है तो नहीं है। सही, हाँ। मगर अगर आप इन टाइम और टिश्यू टाइपिंग और मैचिंग के साथ कर लेते हैं हाँ। तो 80% से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सर, ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की मतलब कितनी होती है, लाइफ कितनी होती है? वैसे तो ट्रांसप्लांट के बाद मेन चीज़ जो होती है वो बॉडी की तरफ से रिजेक्शन का फिनोमेना होता है। तो उसके लिए मखसूस किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं कि बॉडी जो है ना रिजेक्ट ना करे उस ऑर्गन को। तो वो अगर रिजेक्शन का फिनोमेना नहीं होता तो आमतौर पे अगले 3 से 5 साल में चीज़ें बहुत बेहतर रह सकती है। ट्रांसप्लांट की एज उस तरह नहीं है, सिर्फ ट्रांसप्लांट में इंडिकेशन है। क्योंकि ट्रांसप्लांट आप उसी हार्ट का करते हैं जो उस बॉडी को मरीज की जो बॉडी है उसके लिए वो फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए स्पेशल ट्रांसप्लांट से पहले आर्टिफिशियल किस्म के हार्ट टाइप जिसको कहते हैं एलवैड वगैरह जो यहाँ पे कार्डियो में आज से 4-5 साल पहले लगे थे, तो एलवैड लगा देते हैं। ये एक ब्रिजिंग होती है कि भाई इस दौरान मरीज जो है ना उस मशीन की वजह से उसका हार्ट काम कर रहा है और फिर जब ओरिजिनल हार्ट मिल जाता है तो वो ऑपरेट करके उसको रिप्लेस कर देते हैं। सही। सर एक ट्रांसप्लांट के बाद फिर उस बंदे की जो है ना वो डेथ हो जाती है, तो फिर वो यूज किया जा सकता है हार्ट? टेक्निकली मुझे पता नहीं है। अच्छा, आई डोंट नो। कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जैसे कि NICVD साउथ एशिया की जो है वो बहुत ही मकबूल जो है ना वो यहाँ पे हार्ट का इलाज किया जाता है, कार्डियक इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं और अगर हम दुनिया की जो दूसरी हॉस्पिटल्स हैं हार्ट की उनसे कंपेयर करें तो कितनी कम है या आगे है, क्या है? देखिए हमारे कम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। सही। हम एट पार हैं वर्ल्ड लेवल पे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग जो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, बाहर की कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं, वहाँ केसेस करते हैं, तो हमारे पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। हमारी एक इंटरनेशनल पाकिस्तान लाइव कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ केसेस करने के लिए, इंटरेक्शन होती है। तो एक्सपर्टीज वाइज, स्किल्स वाइज और इक्विपमेंट वाइज हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। डेफिनेटली हमारे पास जो कमी है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम हर केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कर नहीं सकते। तो इसलिए जो केसेस होते हैं वो जिनमें एडवांस चीज़ें यूज़ होती है वो फिर लिमिटेड। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ, जैसे टावी का एक केस जो है हम करते हैं तकरीबन 35 से 40 लाख का होता है। हमारे पास सबसे बड़ी नेमत है सिंध गवर्नमेंट, तो उनकी तरफ से ये फ्री होता है। तो फिर भी हमें पता है कि भाई ये फ्री का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई तो पे कर रहा है ना। सही। तो इसलिए हमने लिमिट किया कि हम 2 केसेस पर मंथ करते हैं। अच्छा। वरना हमारे लिए लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, मगर सिर्फ हम 2 केस इसीलिए करते हैं कि कोई तो पे कर रहा है, तो हमें अपने बजट में और अपने फाइनेंसिस के अंदर रहना है। बाहर इंश्योरेंस की वजह से और कुछ वजूहत से पैसे इतने होते हैं कि वो एक से ज़्यादा केसेस कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बजट की बात की तो यहाँ पे स्टार्टिंग की बात है या अभी भी वो दे रहे हैं या नहीं? जापानीज गवर्नमेंट और USAID की तरफ से भी यहाँ पे होता था। जायका की तरफ से और USAID से शुरू में हुआ था, अब नहीं हो रहा।
अभी नहीं। वो उनको अगर हम टैप करेंगे जी तो उम्मीद है कि वो हमें फिर फंडिंग देंगे। अच्छा, मतलब अभी सिर्फ जो है वो सिंध गवर्नमेंट की अंडर टोटल सारी चीजें चल रही 100% हैं। हमारी फंडिंग जो है ग्रांट के थ्रू सिंध गवर्नमेंट से आ रही है। और अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने हमारी और NICVD और SICVD दोनों की ग्रांट जो है ना तकरीबन मिला के 5 अरब बढ़ा दी है। जबरदस्त। तो ये अच्छा अमाउंट है, उससे जो सर्विसेज है हमारी इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगी, अभी भी हैं और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। सर, हमारी जो है वो आप विज़िट भी करवाएंगे हमें, और उसके अलावा आपके बहुत ही जो स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं, उनके बीच में आपने जो है वो हमें टाइम दिया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और सर, हम उनकी तरफ भी जाएंगे, आपकी गेस्ट की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसी बात, वैसे तो आपकी हर एक बात में मैसेज था, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें आपने की है, जो हमारे लिए जो है ना वो आम बंदे को जानना बहुत लाजमी है सर। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात जो आप उनको डायरेक्टली मैसेज देना चाहें, आप चाहते हैं कि उन लोगों को मैसेज सबको मिले, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज ये है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों पे मेहनत करें और हेल्दी हैबिट्स। जी, हेल्दी हैबिट्स में 4-5 चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप करेंगे तो फ्यूचर में जो है ना डाउन द रोड 15-20 ईयर्स के बाद चेंजेस आएंगी। हमें स्कूल के करिकुलम में जो है ना सिविक सेंस और इस तरह की चीज़ों के लिए अलग से ये चीज़ें रखने की ज़रूरत है। जब तक हम बच्चों पे मेहनत नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ना हम फ्यूचर में जो दिल और दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं उनके बचाव के तरीक़ेकार पे काबू पाने की इंशाल्लाह कोशिश तो हमारी है, मगर काबू पा नहीं सकेंगे। सारी दुनिया में प्रिवेंशन पे काम हो रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं उन पे मेहनत की जाए। वो फिर जो है ना इस मैसेज को आगे फैलाएंगे। इसी के लिए हमने आर्ट्स काउंसिल में ये को तकरीबन 18 ड्रामे किए थे, बच्चों के स्कूल के बच्चे आए थे, उनको यही सब चीज़ें जो है ना। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि हमें जो है ना अपने माशरे में हेल्दी हैबिट्स और प्रिवेंशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके लिए बच्चों पे और कम्युनिटी पे जो है ना मेहनत की जाए। बिल्कुल सर, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी आखिर में कि आपने ट्रेनिंग्स बताई डॉक्टर्स को दी जाती है, लेकिन हमारी आम पब्लिक को अवेयरनेस भी होनी चाहिए। लेकिन आपने आपके जवाब में ही बता दिया कि आपने जो है वो मुख्तलिफ सेशंस रखे थे आर्ट काउंसिल में। तमाम ज़बरदस्त सर, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यू आर सो हम्बल, और ऐसे ही हम्बल होना चाहिए। हम हम्बल होते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। बहरहाल सर, हम विज़िट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके जो स्पेशल गेस्ट हैं, आपकी इजाज़त से उनकी तरफ जाएंगे। जी नाज़रीन, तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया ऐं तमामु ज़बरदस्त तरीक़े सां हली रहियो आहे। असां महिमान जी तरफ़ वञूं था। महिमान जो तव्हांखे इंट्रोडक्शन कराईंदी हलां त पाण जेके आहिनि उहे MPA आहिनि ऐं ठटा मसलक थियल आहिनि। ऐं चवां थी त औरतुनि जो अॻियां अचणु तमामु लाज़मी आहे, ऐं जेकॾहिं असेंबली जी ॻाल्हि कयां त उन्हनि में औरतुनि जी जेका नुमाइंदगी आहे उहा तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। पाण जो नालो ॿुधाईंदी हलां त रुखसाना शाह नालो अथनि, ऐं उनखां अलावा हिते जी जेका गवर्निंग बॉडी आहे उन जूं बि मेंबर आहिनि। ऐं जेकॾहिं गवर्निंग जेका बॉडी आहे उनजे चेयरमैन जो नालो ॿुधाईंदी हलां त उहे CM साहब आहिनि, जेके CM सिंध जा मुराद अली शाह साहब आहिनि, उहे आहिनि। त उन्हनि सां कचहरी करियूं था, उन्हनि सां बि गुफ़्तगू करियूं था असां प्रोग्राम में।